दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में कर्ज मुक्ति हेतु 7-8 का अचूक महाउपाय की जानकारी को लेकर आपके समक्ष मित्रों कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली के माध्यम से बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि व्यक्ति कर्ज लेगा या नहीं लेगा अथवा उसके जीवन में कर्ज की क्या स्थिति है। इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। मित्रों, व्यक्ति अपने जीवन में कई कारणों से कर्जा लेता है, जैसे कि व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा ले सकता है, व्यक्ति घर बनाने के लिए कर्जा ले सकता है, मकान खरीदने के लिए कर्जा ले सकता है, जमीन के लिए कर्जा ले सकता है, या गाड़ी वाहन आदि की सुख सुविधा के लिए वह कर्जा ले सकता है, विवाह के लिए कर्जा ले सकता है, संतान के लिए कर्जा ले सकता है, बीमारी आदि। तो इसके कई कारण हैं कि जिससे व्यक्ति कर्जा लेता है। अब समस्या चुकाने की आती है तो व्यक्ति कुछ लोग चुका पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है चुकाने में, कुछ लोग चुकाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करते हैं। तो मित्रों, कर्ज यदि नहीं चुक रहा है या कर्ज चुकाने में बहुत परेशानी जा रही है या कर्ज संबंधी कोई भी परेशानी का सामना यदि कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक अचूक महाउपाय की जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस उपाय को यदि आप कर्जे से किसी प्रकार के कर्जे से परेशान हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आप करिए। निसंदेह आपको उपाय पूरा होने से पहले आपको कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलेगी, अथवा कर्ज से मुक्ति हेतु इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति हेतु आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो आइए मित्रों जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। तो मित्रों, इस उपाय का नाम है 7-8 का अचूक महाउपाय। इस 7 का मतलब है 7 शनिवार और 8 का मतलब है 8 मंगलवार। 7 शनिवार और 8 मंगलवार के यह अचूक उपाय है। तो मित्रों, इस उपाय को आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है। तो जैसे शुक्ल पक्ष का मंगलवार आता है तो इस उपाय को आप शुरू कर दीजिए। इस उपाय को आपको कैसे करना है कि जब भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार होता है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष शिवलिंग रख लीजिए, या शिवलिंग जहां पर है वहां पर इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। या नहीं है तो घर में आप हनुमान जी की तस्वीर रख लीजिए, तस्वीर के समक्ष शिवलिंग रख लीजिए, शिवलिंग में आप और हनुमान जी की तस्वीर और शिवलिंग पर आप जल, चंदन, पुष्प जो कुछ भी देना चाहे दीजिए। लेकिन साथ ही साथ आपको यह उपाय साथ में करना है कि मशरूम की दाल जल में, लोटे में जल में मशरूम की दाल डाल दीजिए। उससे आप उस दाल से, मसूर की दाल से आपको भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करना है। और जब आप मसूर की दाल का आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आप इस मंत्र का जाप करते जाएं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र को मतलब मसूर की दाल को अर्पित करते हुए इस मंत्र को आपको बोलते जाना है। अर्पित करने के बाद एक माला आपको ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय इस मंत्र की मूंगा की माला से या रुद्राक्ष माला से जाप कर लीजिए। इसके बाद आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। और उसके बाद जब पूजा हो जाए, पाठ हो जाए, मंत्र हो जाए, तो उसके बाद आप जब पूजा से उठें तो गुड़ का प्रसाद अवश्य बांट दें। और जैसे ही आप पहले मंगलवार यह उपाय शुरू कर देते हैं तो उस समय आप हनुमान जी का जो भी मंदिर है वहाँ पे आप हनुमान जी के लिए चूल्हा अवश्य चढ़वा दें। तो पहले मंगलवार आप इतना कर लीजिए। और आप चाहें तो प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए और साथ ही साथ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। यदि आपके पास समय है और नहीं समय है तो केवल यह उपाय आप मंगलवार के दिन करिए। तो यह हो गया पहले मंगलवार। तो इस प्रकार से आपको 8 मंगलवार यह उपाय करना है। और प्रतिदिन आप चाहें तो इस मंत्र को और इसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके बाद मंगलवार निकल जाने के बाद फिर कुछ दिन निकल जाने के बाद बुध, गुरु, शुक्र निकल जाने के बाद फिर शनिवार आता है। तो शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, यह उपाय आप सुबह करें, है ना। और इस उपाय को, शनिवार के उपाय को आप शाम के समय करें। जैसे ही शाम होती है शनिवार के दिन, उस दिन आप ऐसा शमशान देखिए जिस शमशान में कुआं हो या शमशान के लगभग आसपास कुआं हो, उस कुएं से आपको 1 लोटा जल ले आइए। उस जल को आप पीपल के पेड़ की जड़ पर डालिए शाम के समय सूर्यास्त के बाद। और फिर 11 परिक्रमा लगाकर आप सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए उसी पीपल के पेड़ की जड़ पर। घर आकर आपको करना यह है कि 7 मुट्ठी राई, जिसने कर्ज लिया है, जो कर्ज की समस्या जिसने क्रिएट की है या जिसने कर्ज लिया है, उसके ऊपर से 7 बार उतार लीजिए। यदि आपने कर्ज लिया है तो आप दूसरे से 7 मुट्ठी राई उतरवा लीजिए, या जिसने भी कर्ज लिया है उसके ऊपर से 7 मुट्ठी राई उतार कर आप चौराहे पर
फेंक आइए। इतना करने के बाद आप घर आइए और किसी जो भी आपके घर में जो वृद्ध हो उससे आप उनके पैर छू लीजिए, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। तो इस प्रकार का यह जो उपाय है शनिवार का, यह आपको 7 शनिवार करना है, और जो मंगलवार का उपाय है यह आपको 8 मंगलवार करना है। तो इस प्रकार से 7 शनिवार और 8 मंगलवार का उपाय यह 7-8 का महा उपाय कहलाएगा। मित्रों एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कर्ज बहुत बड़ा है, कर्ज से काफ़ी परेशान, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आप इस पूरे उपाय को, शनिवार मंगलवार के इस पूरे उपाय को पूरे तरीके से कीजिए, जैसा बनता है वैसा आप जरूर कीजिए। और मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा कर्ज नहीं है, आप ज़्यादा बड़ा कर्ज से ज़्यादा परेशान नहीं, थोड़े बहुत परेशान हैं और आप उपाय करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कर्ज है और थोड़े कर्ज से आप परेशान हैं, आपको मानसिक तनाव रहता है और आप तो उसके लिए उपाय करना चाहते हैं, तो आप फिर ज़्यादा परेशान मत होइए। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल से शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप कीजिए। इतने में ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस उपाय को मंगल और शनिवार दोनों के ये उपाय को आप पूरी तरह से कीजिए। निसंदेह आपको बहुत जल्द कर्ज से मुक्ति मिलेगी और कर्ज संबंधित समस्या से आपको परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों जो कर्ज से परेशान है वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कर्ज से परेशान हैं और यदि आपके पास अपनी कुंडली है तो निसंदेह आप अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवा लें, उसके बाद उपाय करें तो और भी अच्छा रहेगा। और यदि आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। और मैं आपसे यहाँ पर विशेष निवेदन करता हूँ कि यदि आप कर्ज से परेशान नहीं हैं, मान लीजिए आप किसी को जानते हैं या आपका कोई संबंध है, कोई मित्र है, तो आप उसको इस वीडियो को भेजिए या इस वीडियो के बारे में, इस उपाय के बारे में उनको जानकारी दीजिए ताकि वो इस उपाय को करके बहुत जल्द कर्ज से मुक्त हो जाए। क्योंकि यह अत्यंत से भी अत्यंत गहरा, कारगर और अचूक और अत्यंत सटीक उपाय है। इसको करने पर निसंदेह वह व्यक्ति कर्ज से मुक्त अवश्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।